साथियों, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वसूली का काम कौन कर रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं और आप सब भी अपने आप से सवाल पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वसूली का काम कौन कर रहा है। सीधा सीधा जवाब है, ऐसी 41 कंपनियां जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई शुरू करने के बाद उन 41 कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 2471 करोड़ के करीब रुपया दान दिया, डोनेशन दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। अब इसको दान कहेंगे या वसूली कहेंगे, ये तो एक्सटोर्शन है। किसी से भी पैसा वसूल करना है तो उसके खिलाफ जांच शुरू कर दो। जैसे ही जांच शुरू होगी, व्यक्ति घबरा जाएगा, डर जाएगा, वो कंपनी का मालिक डर जाएगा और डर से बचने का रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो, साथ में धंधा लो और अपने खिलाफ जांच को बंद करवाओ। जिस तरह हम देखते हैं ना, मुंबई के अंदर हम लोग देखते थे बड़े बड़े माफिया प्रोटेक्शन मनी लेते थे, बड़े बड़े सेठों से, बिल्डर्स से प्रोटेक्शन मनी के नाम पे वसूली करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन के नाम पर वसूली कर रही है। यानी कि अगर जांच एजेंसियों से बचना है, अगर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की रेड से बचना है, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ रेड डालेगी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से कार्रवाई करवाएगी और उसके बाद प्रोटेक्शन के नाम पर पैसा लेकर सारी जांच बंद कर देगी, उनको प्रोटेक्ट कर देगी। और साथ ही साथ ये तो हुआ उन कंपनियों के मालिकों के साथ या पूंजीपतियों के साथ, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ जांच शुरू होगी। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, वैसे ही उनके खिलाफ जांच बंद हो जाएगी और वो पाक साफ हो जाएंगे। तो क्या हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था कि भारत एक ऐसा भारत बने जिसमें सत्ता खुद जांच एजेंसियों का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को कुचले? अब आपको समझना पड़ेगा कि यह रिश्ता क्या कहता है। चंदा लो, धंधा दो। अगर इस बात की निष्पक्ष जांच हो जाए कि जिन कंपनियों ने इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में हैं, उस चंदे के बदले में कितने लाखों करोड़ों का धंधा उन बड़ी बड़ी कंपनियों को इन सत्ताओं ने दिया है, अगर इसकी जांच हो जाए, लेकिन जांच करेगा कौन? जिसके अधीन ये जांच एजेंसी आती हैं, अगर वो खुद ही वसूली कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? किसमें इतनी हिम्मत है? लेकिन याद रहे, भारत के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं और एक दिन भारत के लोग ही इनको जवाब देंगे। ये लोग जो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लोगों को आतंकित कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर, इनको भारत के लोग जवाब जरूर देंगे। क्योंकि भारत के लोग जानते हैं लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना हम सब की प्राथमिकता है। तो साथियों, एकजुट होइए और मिलके न्याय की इस लड़ाई को, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इस लड़ाई को मिलके लड़िए, तो आपकी जीत होगी, देश जीतेगा, भारत जीतेगा और विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती है वो हारेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार।